हाय फ्रेंड्स। जी दोस्तों, तो ये आपने 5 पिलर्स तो समझ लिए कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग बेस किस पे करती है। अब पूरी अकाउंटिंग, पूरी लाइफ में आप अकाउंटिंग करेंगे, आप इस 5 हेड हैं, ये 5 पिलर्स हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे, बल्कि इस पे ही अपनी जितनी भी नई से नई चीज़ें वो उसकी बेसिस, इस 5 पिलर्स की बेसिस पर ही आप मज़ीद चीज़ें इस्टेब्लिश करते जाएंगे। लेकिन ये बेसिक जो 5 पिलर्स हैं ये अपनी जगह रहेंगे, इसकी बुनियाद पे ही आप मज़ीद चीज़ों को, अकाउंटिंग को समझेंगे। आई होप कि ये 5 पिलर्स आपको क्लियर हो गए हैं आज, और बहुत प्लेन वर्ड्स में बताया गया है। मैंने कोशिश ये करी है कि एक लेमैन से लेके एक बिल्कुल जिसका बैकग्राउंड नहीं है और जिसका इवन के किसी इंडिविजुअल ऐसे शख्स का जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है, वो भी ये समझ जाए कि अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करे, क्योंकि ये मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे कि अगर ये 5 पिलर्स आपके बहुत थॉरली आपने स्टडी कर लिया है, तो आपके इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, फर्दर टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स, वो करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो दोस्तों, अभी तो 5 पिलर्स क्लियर हो गए। अब देखें अकाउंटिंग शुरुआत कहाँ से होती है। अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है एक ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है आपने एक चीज दी और एक चीज ली, ये कहलाता है एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आपने वहां से कुछ आर्टिकल्स लिए, आपने कुछ परचेजिंग करी, आपने फॉर एग्जाम्पल $10 की कुछ ग्रोसरी ली, आपने $10 की ग्रोसरी आपने हाथ में रखी और उसके हाथ में अपने $10 दिए, तो आपने उसको डॉलर्स दिए और उसके अगेंस्ट उसने आपको वो जो चीजें आपने आर्टिकल्स परचेज करे हैं वो दे दिए। तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गई, इसमें एक्सचेंज हुआ है, गिव एंड टेक हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक कंपनी क्या करती है कि कभी वो रॉ मटेरियल्स परचेस करती है, कभी उसकी पेमेंट फौरन कर देती है, कभी 1 महीने के बाद करती है। इसी तरीके से कभी कोई अपना कोई लैंड सेल कर देती है, फिर उसके पास अमाउंट आता है, कभी वो अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर देती है। मतलब वो एक गिव एंड टेक ये चल रहा होता है, और जहां भी एक गिव एंड टेक एक्सचेंज होगा वहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। अब देखें अकाउंटिंग के अंदर, अब एज अकाउंटेंट क्या करना होता है। बेसिकली अकाउंटेंट का काम वहां से शुरू होता है कि अकाउंटेंट ये ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस चीज को विटनेस करता है कि कहां पर ट्रांजैक्शन हुई, यानी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना एक अकाउंटेंट का काम है। शुरुआत ही अकाउंटिंग यहाँ से हो गई, जहाँ पे उसे, और ट्रांजैक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, बट एटलीस्ट आपको प्रोसेस अब समझ जाना है कि अकाउंटिंग में काम शुरुआत कैसे होती है। तो शुरुआत अकाउंटिंग की कहाँ से हो रही है, जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कौन करता है, ये एक अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रांजैक्शन हो गई है। वो रिसिप्ट की फॉर्म में करे, वो किसी और एविडेंस उसको मिले, कुछ और शवाहिद मिले, जो भी, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बाद आइडेंटिफाई करना जरूरी है ट्रांजैक्शन को, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी नेचर क्या है। क्या वो आपने पेमेंट जो दी है, या आपने कैश दी है, क्या वो आपने गुड्स जो परचेस किए थे उसकी पेमेंट करी है, यानी पेबल आपने क्लियर किया है, या फिर आपने किसी को लोन दिया है, या फिर आपने अपने एसेट, या आपके जो पैसे आए हैं वो कोई कमीशन आया है, या आपके पास कोई ऐसे पेमेंट आई है जिसकी सेल आपने 1 महीने पहले की थी। तो बहुत सारी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि इंटरप्रेट करनी होती हैं कि ये ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है। वो हम इसको ये मजीद डिटेल में जब हम इस पे बात करेंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस समझने, ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के बाद आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना जरूरी है कि ये किस नेचर की ये ट्रांजैक्शन है, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना बहुत जरूरी है। क्लासीफाई से मुराद ये कि मुख्तलिफ अकाउंटिंग के हेड खुले हुए हैं। एक में लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीवेबल, एक में लिखा है लैंड के अमाउंट, एक में लिखा है सैलरी पेएबल, इतने सारे, एक में है कैपिटल जो इन्वेस्ट होना हुआ है अमाउंट, इतने सारे हेड्स खुले हैं अकाउंट्स के। तो होगा क्या, उसको क्लासिफाई करना होगा कि इसमें से कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन है वो कैश से रिलेटेड है, कौन सी जो है वो लायबिलिटी से रिलेटेड है। तो वो क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन के बाद फाइनली जो होती है उसको हम समरी बनाते हैं। और समरी का मतलब ये होता है हम उसको स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है अकाउंटिंग में, ताकि उसकी रिपोर्टिंग की जा सके, क्योंकि जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो उसकी रिपोर्टिंग मांगते हैं। वो ये पूछते हैं कि हमारे बिजनेस की इस वक्त पोजीशन क्या है, क्या हम लॉस में जा रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, या फिर हमारे पास इस वक्त कितना अमाउंट बैंक में पड़ा हुआ है, कितना हमारा रिजर्व्स पड़ा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी कंसर्न्स होते हैं उन ओनर्स के, उन इन्वेस्टर्स के जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें अकाउंटेंट को या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इनको स्टेटमेंट के थ्रू इनको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये हम चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस अकाउंटिंग
का वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले आपने 5 पिलर्स समझ लिए, 5 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से ट्रांजेक्शन जो कि एक्सचेंज होती है, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया, इंटरप्रेट किया गया, फिर उसको क्लासिफाई किया गया और फिर उसको समराइज करके उसकी स्टेटमेंट्स बनाई गई ताकि रिपोर्टिंग कर सकें। हम इसकी स्टेटमेंट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं और कौन कौन सी स्टेटमेंट को हम किस सिचुएशन में वो स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट करनी होती है अकाउंटिंग की या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। आई होप कि ये आपकी अकाउंटिंग के अंदर इस वीडियो ने आपको अकाउंटिंग के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया होगा। अब आपकी अकाउंटिंग जो है आपके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको कंफ्यूजन हो इसकी बुक खोलने में। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जब अकाउंटिंग के बुक के टॉपिक्स पढ़ेंगे, आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होगा। और इस हवाले से मज़ीद टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस बहुत जल्द आपके सामने होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें। थैंक यू, गुड बाय।